Hello everyone, welcome back to Code Diary. From this video our main web development course is started. इस वीडियो में हम HTML के कंप्लीट बेसिक कवर करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे HTML क्या है, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये लिस्ट और लिस्ट के कितने टाइप्स हैं, इनलाइन कोड और ब्लॉक कोड में क्या अंतर है, और टेबल क्या है और फॉर्म क्या है, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले समझते हैं HTML क्या है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब कौन सा कंटेंट हेडिंग है, कौन सा पैराग्राफ है, ये सब HTML डिसाइड करता है। HTML मेनली 2 पार्ट्स में होता है। जस्ट लाइक दिस इज HTML, ये HTML टैग है। HTML के अंदर एक मेन हेड होता है और एक बॉडी होता है। हेड के अंदर हमारा वेबसाइट का टाइटल होता है और बॉडी के अंदर हमारा पूरा वेबसाइट का कंटेंट होता है। अभी हमने HTML के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर एमेट्स। एमेट एक शॉर्टकट सिस्टम है जो HTML लिखना फास्ट बनाता है। जस्ट लाइक व्हेन आई राइट HTML सेमीकोलन 5, जैसे ही मैंने HTML सेमीकोलन 5 लिखकर इंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे फाइल में पूरा HTML का बॉयलर प्लेट आ जाता है। ये पूरा बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम के अंदर, मेरे VS कोड के अंदर प्री बिल्ट इमेज की वजह से आया है। इस कोड को अभी देख के परेशान मत होइए, इसे हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। सो इमेज क्या होता है कि जैसे ही आप कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड या कुछ वर्ड लिखते हो तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली आप क्या लिखना चाह रहे हो डिटेक्ट कर लेता है। जस्ट लाइक याच मीन्स हेडिंग होता है, हेडिंग टैग भी हो सकता है। जस्ट लाइक दिस इज एमिट। एमिट प्रोग्राम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसलिए एमिट प्रोग्रामर को बहुत इजीली कोड लिखने की मदद देता है, क्षमता देता है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट से बना होता है। देयर आर मेनी एलिमेंट्स इन HTML। मोस्टली एलिमेंट में ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग होते हैं। फ्यू एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स आर H1 heading tag, P paragraph tag, div tag, UL another list, image tag, anchor tag। यस मतलब हेडिंग, ये हेडिंग टैग है, हेडिंग एलिमेंट। पैराग्राफ ये डिव एक कंटेनर है। हम किसी भी, और ये एक ऑर्डर लिस्ट है। ये लिस्ट में ये इस इनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इतना समझे कि एलिमेंट में ज़्यादातर ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और इन दोनों के ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उनके बीच में कंटेंट होता है। ये मोस्टली में होता है लेकिन कुछ कुछ में नहीं होता है। जस्ट लाइक इमेज टैग में आपका क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है बस। सो जैसे H1 एक हेडिंग एलिमेंट है। ये हमारा वेबसाइट में ये हेडिंग है दिखाता है, और P पैराग्राफ टैग है, इसमें हम कुछ कंटेंट लिखते हैं। तो इसका मतलब एलिमेंट्स ब्राउज़र को बताता है कि कंटेंट का रोल क्या है। जस्ट लाइक H1 एलिमेंट का रोल होता है, H1 एलिमेंट के अंदर जो भी लिखा होगा वो मेन हेडिंग होगा। इसका मतलब ये इस वेबसाइट का मेन हेड है, और जब इमेज के अंदर होगा तो ये इमेज दिखाएगा। एंकर टैग के अंदर एंकर टैग के स्पेसिफिक रोल दिखाएगा। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट
we can we can learn them from ऑफिशियल MDN डॉक्यूमेंटेशन अकाउंट। हमें और क्या क्या एलिमेंट्स है उसे जानने के लिए MDN एलिमेंट आके सर्च करिए, फिर आप MDN में आ जाएंगे। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कितने टाइप्स के एलिमेंट है, एंकर टैग है, ये सभी एलिमेंट्स है। इनका कुछ स्पेसिफिक रोल होता है, हमें इन सभी ज़्यादातर सभी हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एंकर टैग होता है, हमें ये सभी टैग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जिस जगह जिस चीज़ की आवश्यकता होगा हम आएंगे, MDN पे आएंगे, सर्च करेंगे और हम देखेंगे ये क्या होता है। जस्ट लाइक एंकर टैग, ये एक लिंक दे रहा है। और ये बी क्या होता है, ये बी हमारा कोड को बोल्ड कर देता है। सो अगर हमको कुछ ज़रूरी होगा तो हम यहाँ आके देख लेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वाटर हेडिंग्स। हेडिंग एलिमेंट ज़्यादा हेडिंग एलिमेंट HTML टोटल 6 हैं, जस्ट लाइक H1, H2, H3, H4, H5, H6। इनका काम अलग अलग, जैसे देखते हैं H1 CADING हेडिंग 1 कल्ट्राडी। ये मैं कॉपी कल्ट्राडी से कर रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में VS कोड सेटअप में बताया था कैसे करते हैं। अब आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। और कल्ट्राडी हेडिंग 3 के लिए, और आप ऑल्ट की प्रेस करके आप मल्टीपल कर्सर दिखा सकते हैं। हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। दिस इज हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो इसको लाइव ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हेडिंग 1 बहुत बड़ा है और हेडिंग 6 बहुत छोटा है। इसका मतलब इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारी वेब पेज में और इनका कम है। आपको देख सकते हैं, आप अभी देख रहे हो हेडिंग, आपको लग रहा है कि हेडिंग किसी भी वर्ड को बड़ा या छोटा दिखाने के लिए यूज होता है। ये बिल्कुल गलत है। हेडिंग सिर्फ एक वेब पेज पे हेडिंग मेनली एक दो ही होते हैं। जो ये बड़ा छोटा है वो हम CSS के द्वारा कर लेते हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू वाटर एट्रीब्यूट्स। अब आते हैं एट्रीब्यूट पे। एट्रीब्यूट एलिमेंट को एक्सटेंशन देता है, जैसे कि हमारे पास है इमेज टैग। इमेज टैग में ये सोर्स और ये ऑल्ट एट्रीब्यूट है। सोर्स का मतलब लोकेशन, किस लोकेशन से हमें इमेज लेना है। और ऑल्ट मतलब अगर बाई चांस ये इमेज लोड नहीं होगा तो हमें क्या एरर मैसेज शो करना है। सो इसका मतलब हमारे इमेज टैग में ये सोर्स और ऑल्ट एक एट्रीब्यूट है। एंड जस्ट लाइक इन एंकर टैग वी हैव HREF। HREF का मतलब है HREF का मतलब है हमें लिंक किस जगह खुलना है। जस्ट लाइक जैसे HREF बताते हैं हमें लिंक कहाँ ले जाना है। इफ आई प्रेस https://www.google.com देन हियर आई लाइट गूगल। अब इस एंकर टैग इमेज के बारे में MDN में जाके देख सकते हैं। यहाँ आएंगे, ये देखा एरर मैसेज आया और गूगल पे क्लिक करके गूगल में हमें डायरेक्टली भेज दिया। सो एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है और एट्रीब्यूट एलिमेंट को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। हमने अभी हेडिंग पढ़ लिया और एट्रीब्यूट पढ़ लिया। अब हम जानते हैं लिस्ट क्या होता है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट, वन इज ऑर्डर लिस्ट एंड अनदर वन इज अनऑर्डर लिस्ट। हम ऑर्डर लिस्ट को OL से डिनोट करते हैं और अनऑर्डर लिस्ट को UL से। जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑर्डर लिस्ट मतलब जहाँ ऑर्डर की इम्पोर्टेंस है और अनऑर्डर लिस्ट मतलब जहाँ ऑर्डर की इम्पोर्टेंस नहीं है।
जस्ट लाइक रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ऑर्डर लिस्ट इज कुकिंग स्टेप, जहाँ हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाना पड़ता है, जैसे पहले क्या करना फिर क्या करना। इसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट चूज करेंगे। और ऑन ऑर्डर लिस्ट जस्ट लाइक अ मेन्यू, जहाँ हमें पहले क्या चूज करना है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम मेन्यू जैसे में हम ऑन ऑर्डर लिस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑर्डर लिस्ट मेनली लिखने के, अगर हमको ऑर्डर लिस्ट चाहिए तो हम पहले ओ आर लिखेंगे, फिर इसके ऊपर एल आई, एल आई यानी कि लिस्ट। अब लिस्ट में अब जस्ट लाइक आइटम 1 हमें क्या चाहिए, लिस्ट में चाय बनाने के लिए पहले पैन लीजिए, पिक पैन, देन इन पैन add water, just like this we write, and same in on order list. The only difference is in order list we use OL tag, and in on order list we use UL tag, and under the element is same, just like li, just li, again li, again li. Now see what is the main difference between in this is on order, this is JBT. Now let's see in our website. Open with live server. This is order list where our order 1 to, ये ऑर्डर लिस्ट है जहाँ हमारा ऑर्डर आ गया 1 2, ये ऑर्डर लिस्ट है जहाँ कुछ डॉट डिनोट कर रहा है। सो मेनली लिस्ट दो टाइप्स के हैं, ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जहाँ हमें किसी ऑर्डर में कुछ प्रिंट कराना है तो हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे, और ऑन ऑर्डर लिस्ट जहाँ हमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं वहाँ हम ऑन ऑर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानते हैं, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी वर्ड ले लेते हैं और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं, जस्ट लाइक यस वन टैग इज ब्लॉक एलिमेंट, ओएल टैग इज, एल टैग इज ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ जितने भी स्पेस होगा, लेकिन हमारे वेब पेज में ये इन पैन एंड वाटर इन नेक्स्ट पेज से ही शुरू होगा, जस्ट लाइक दिस पिक पैन। इतना सारा लेंथ बाकी है, फिर भी इन पैन एंड वाटर अब नेक्स्ट लाइन में ही आया। और इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो सिर्फ उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उनकी चाहिए, जस्ट लाइक इमेज एलिमेंट, एंकर टैग। यहाँ देखते हैं इमेज ने उतनी जगह लिया जितनी उसकी ज़रूरत होगी, और गूगल ने ये एंकर टैग ने भी उतनी जगह लिया जितनी उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन ये हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट ने पूरी वर्ड ले ली है। ये कॉन्सेप्ट CSS समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे डिटेली समझते हैं। मैंने आपको पहले ही क्रोम यूज़ करने के लिए कहा था, क्योंकि क्रोम से हम इंस्पेक्ट करके वेबसाइट की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ क्लिक करके हम पहले हेडिंग पे क्लिक करेंगे, हेडिंग पे जाएंगे तो ये पूरा ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये पूरा एक ब्लॉक है, इसलिए हेडिंग यस वन टैग ने पूरा ब्लॉक ले लिया। और फिर जस्ट लाइक दैट पैराग्राफ टैग ने भी पूरा ब्लॉक ले लिया, और ये एल टैग ऑर्डर लिस्ट के एल ने भी, और ऑर्डर लिस्ट के एल भी। पर हमारा जो ये एंकर टैग है उसने सिर्फ उतनी जगह लिया जितनी उसकी ज़रूरत है, और ये इमेज टैग ने भी उतनी जगह लिया जितनी उसकी ज़रूरत है। इन शॉर्ट ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो राज करते हैं, जस्ट लाइक हमारा पेट भरा हम फिर भी लेंगे, चाहे हमें चाहिए ना चाहिए हम लेंगे ही लेंगे। पर इनलाइन एलिमेंट ऐसे नहीं होते हैं, कमज़ोर किस्म के, हमें मतलब कि अच्छे मान सकते हैं। हमें हमारा पेट आ गया, हमारा हमारा हमें भूख नहीं है, हम नहीं खाएंगे। पर हेडिंग टैग ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक एलिमेंट तो हमें भूख लगी हो या ना लगी हो, हमारा भाग हमें चाहिए तो चाहिए, ऐसे मानते हैं। सो नाउ लेट्स जंप इनटू टेबल। टेबल्स डाटा को रो और कॉलम फॉर्मेट में दिखाने के लिए यूज होते हैं। टेबल्स में मेनली हम पहले टेबल लिखते हैं, फिर टेबल में
टी आर टैग रो डिसाइड करने के लिए होता है, और टी एस टैग हेडिंग जस्ट लाइक जो टॉप में होता है ना, जस्ट लाइक नेम क्लास रोल नंबर होता है, जैसे ही वही लिखने के लिए हमें टी एस यूज़ करना होगा। जस्ट लाइक नेम टी एच एज टी एच रोल नंबर। अब हमारा ये हेडिंग तो गया, देखते हैं ये लाइव सर्वर में हमारा वेबसाइट में कैसे दिख रहा है। देखते हैं ये अभी हो रहा है, ये टेबल जैसा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारा ये हेडिंग बोल्ड में दिख रहा है ना, ये देखो जस्ट लाइक दिस नेम एज रोल नंबर। नाउ इसमें डाटा भरते हैं, फिर से नेक्स्ट रो टी आर रो। अब डाटा भरने के लिए टी डी नितेश टी डी नेक्स्ट डाटा एज में 18 और रोल नंबर 47। अब देखते हैं कैसे दिख रहा है हमारा पेज। ये हमारा जो टी एस टैग से लिखा था वो बोल्ड हो रहा है, और ये हमारा नॉर्मल लेटर में आया है, यानी कि ये हमारा हेडिंग है डिसाइड हो गया, और ये इस हेडिंग का पार्ट है हो गया डिसाइड हो गया। अगर हमें हमें ये करना तो नहीं चाहिए, हम ये स्टाइलिंग सी एस एस में करते हैं, पर अभी समझने के लिए ये एक सी एस एस प्रॉपर्टी है, इनलाइन सी एस एस प्रॉपर्टी है, हम बाद में सी एस एस टॉपिक में समझेंगे। अब देखते हैं कैसे दिख रहा है। अब दिख रहा है ना एकदम एक्यूरेट टेबल 100 ने, दिस इज हेडिंग एंड इट्स अ डाटा। अब फिर दूसरा रो भी भरते हैं, मानते हैं टी डी जोन लेते हैं, फिर उसका एज 40 और उसका रोल नंबर 50। जिसमें ये नेम नितेश जोन एज 1840 रोल नंबर 4750, ये टेबल में हमारा डाटा रिप्रेजेंट हुआ। अब थोड़ी चेंजेस करते हैं। अगर मैंने ये 40 नहीं लिखा तो क्या होगा, सोच के बताइए। अगर मैंने 40 नहीं लिया, वो जगह खाली रह जाएगी और एज में कुछ नहीं भरेगा, लेकिन बाकी सब में भर जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये नहीं दिया तो, यही लाइन हटा दिया मैंने, तो क्या होगा। अब हमारा ये वेबसाइट को, ब्राउज़र को पता नहीं कि ये एज नहीं कि रोल नंबर है, हमने तो सिर्फ 2 ही दिया, इसलिए इसने डायरेक्टली एज में भर के रोल नंबर को खाली छाड़ दिया। अगर हमें मानो एज खाली छोड़ना है तो हमें टी डी लेख के एम छोड़ना होगा। तो इतना ही है। टेबल शुरू करने से पहले टेबल टैग एलिमेंट लेना पड़ेगा, फिर टी आर का मतलब टेबल्स रो, ये टेबल रो को दिखाता है, और टी एस का मतलब हेडिंग डाटा, और टी डी का मतलब डाटा नॉर्मल डाटा हो गया। इतना ही है टेबल। नाउ अब बात करते हैं फॉर्म, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है HTML का, और यानी कि वेब पेज का। फॉर्म्स यूजर से इनपुट लेने के लिए वो यूज होता है, जस्ट लाइक लॉगिन पेज, जहां आप अपना फोन ईमेल आईडी पासवर्ड इंटर करके सबमिट करते हो, साइन अप पेज सब फॉर्म से ही बने हैं। फॉर्म में फॉर्म इनपुट फील्ड लेबल्स और बटन से मिलके फॉर्म बनता है। फॉर्म्स फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने का बेस है। फॉर्म से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और वो डाटा बैक एंड में सेव होता है, इसलिए अब फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट होते हैं। फॉर्म का देखते हैं मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म। फिर से MDN पे जाके सर्च करेंगे फॉर्म्स क्या होते हैं। दिस फॉर्म्स एंड बटन, HTML फॉर्म्स एंड बटन आर पावरफुल टूल्स, जस्ट लाइक कॉमन इनपुट होता है, उसमें एट्रीब्यूट नेम वैल्यू और फॉर्म एलिमेंट टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट ऑप्शन, और बटन्स हो गए जस्ट लाइक इस बटन प्रेस मी जस्ट लाइक दिस, और ये लेबल हो गया टेक्स्ट
नेम लिखने के लिए जस्ट लाइक दिस, ये कोड लिखने से ये आता है। हम भी कोड एडिटर में देखते हैं, जस्ट लाइक फॉर्म हो गया। नाउ हम लेबल देते हैं नेम के लिए, ये देना ज़रूरी है, लेकिन ये इसको हम बाद में देखेंगे। जस्ट लाइक नेम, इनपुट लिखना पड़ता है, फिर ये सजेस्ट करेगा क्या है इनपुट, बटन है कि बटन, चेक बॉक्स, कलर, ये सारे बहुत सारे है, ये सब फॉर्म है। हमें सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, हमें इनपुट टेक्स्ट चाहिए, इसलिए हम टेक्स्ट लेते हैं। और नेम में नेम भी रहने देते हैं। ये आईडी अभी नहीं ज़रूरत है, सीएसएस में ज़रूरत पड़ता है। ये नेम हो गया। अब लेट से फिर से लेबल लेते हैं पासवर्ड के लिए, नेम एड पासवर्ड के लिए। फिर पासवर्ड को हम नॉर्मल टेक्स्ट से ही ले सकते हैं, जस्ट लाइक अब ऐसा खुलेगा अपना जस्ट लाइक नेम नितेश बड़ू। एंड पासवर्ड में भी हम नॉर्मली लिख तो सकते हैं, लेकिन पासवर्ड ऐसा नहीं होता है। पासवर्ड लिखने के बाद ये डॉट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमारे पास अलग एट्रीब्यूट है, जस्ट लाइक पासवर्ड पी पासवर्ड। नाउ अब ऐसा नहीं होगा, जस्ट लाइक नेम नॉर्मली है पर पासवर्ड देख रहे हैं ना, अब एक्यूरेट पासवर्ड हो गया। इसी तरह से एक है लेबल फॉर सबमिट, हमारे पास स्पेसिफिक सबमिट बटन है, INPUT इनपुट, यहाँ बटन है, लेकिन नीचे जाएंगे तो सबमिट का भी ऑप्शन होगा, जस्ट लाइक दिस। सबमिट पे पहली सबमिट, हम यहाँ देखते हैं सबमिट SUBMIT। अब देखते हैं क्या होता है, जस्ट लाइक दिस नितेश हो गया, ये हो गया, और सबमिट में क्लिक हो गया, सबमिट हो गया। ये मांग रहा है सेव करना कि नहीं करना है, जस्ट लाइक दिस। और हमारे पास होते हैं रीसेट के लिए भी होता है लेबल RESET INPUT, इसमें रीसेट होगा कहीं ना कहीं, रीसेट इसमें क्लिक करके अब देखते हैं कैसे दिख रहा है। ये रीसेट बटन हमने मानो ये क्लिक किया, ये हमारा गलत हो गया, तो हम इसमें क्लिक करके रीसेट हो जाएगा। और देखते हैं क्या होता है। और होते हैं ईमेल के लिए, स्पेसिफिक ईमेल के लिए भी होता है लेबल ईमेल INPUT इनपुट ईमेल। अब इसमें क्या होगा कि आप नॉर्मल टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ईमेल छुटाए यहाँ, ईमेल लिखना EMAIL। अब जैसे ये नॉर्मल टेक्स्ट में तो आप कुछ नहीं लिखेगा, लेकिन ईमेल में अगर आपने @ छुटा दिया तो आपको ये सबमिट नहीं होगा, ये बनेगा @ छुट रहा है। ये अभी थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, एक ही लाइन में आया है, इसको हम अलग लाइन में हम BR एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। BR मतलब ब्रेक द लाइन, ये नॉर्मली क्लोज नहीं है, ये सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, इसका एक ही देना है, बस हो गया। जस्ट लाइक BR टैग एंड BR टैग। अब हमारा वेबसाइट थोड़ा अच्छा दिखेगा, जस्ट लाइक दिस नेम ईमेल, जस्ट लाइक नेम कोड diary.dev@gmail.com, नेम नितेश बड़ू, पासवर्ड जो भी 1 2 3 4 5 6। अब सबमिट किया तो सबमिट होगा, लेकिन @gmail.com और पासवर्ड रीसेट किया तो रीसेट होगा। ये है कुछ फॉर्म के टाइप। आप फॉर्म को ये MDN पे आके भी देख सकते हैं क्या होता है, किससे होता है। सो जस्ट लाइक दिस होल कोड, इतना सब कोड लिखने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, चूज होटल इकोनॉमी। आपके पास ऐसे
सिलेक्शन भी होते हैं, ड्रॉप, ये चेक बॉक्स भी होते हैं, ये टेक्स्ट एरिया का यूज़ करके होता है, ये सब होते हैं। आप इस एम पे आके आपको जो जिस जगह पे चाहिए वो सर्च करके आप हो सकते हैं। HTML का यही तो है, वेब डेवलपमेंट यही तो है। आपको सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी जितनी आपको ज़रूरत होगी उतनी सीखे, और बाकी बाद में जब आपको अब ज़रूरत होगी तब आप सर्च करके सीख सकते हैं। हमने अभी फॉर्म भी सीख लिया। हमने अभी तक HTML क्या है सीख लिया, एलिमेंट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और लिस्ट क्या होते हैं, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, और टेबल क्या है, और अब लास्ट में हमने फॉर्म भी सीख लिया। सो इस वीडियो में हमने HTML के सारे इम्पोर्टेंट बेसिक कवर कर लिया। अगर आपको कुछ और भी ज़्यादा और भी एक्सप्लोर करना है HTML के लिए, आप ये MDN भी आ सकते हैं, और W3 स्कूल में आके भी आप इसमें भी आप HTML सेक्शंस लाइक इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग, HTML फॉर्मेटिंग, कोडिंग सभी इसमें भी आगे सीख सकते हैं। पर हमने मेनली जितना हमें आगे फ्यूचर में चाहिए उतना हमने अभी सीख लिया। सो अगर आप बिगिनर हो तो ये इस वीडियो में सिखाए गए कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो से हम CSS स्टार्ट करेंगे और HTML को डिज़ाइन देना सीखेंगे। जो अभी हमारा वेबसाइट कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, हम इसको CSS मदद से बहुत एट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कुछ डाउट हो या कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।